तो यहां पे देखो, जो पहला देगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे दूसरा पेयर आपको सेम लॉजिक पे ढूंढना है। मतलब समझो क्या है, मतलब ये है, जो रिलेशन पहले पेयर में आएगा, जो रिलेशन फर्स्ट में आएगा, वो ही सेम रिलेशन आपका सेकंड पेयर में आएगा। समझ गए? जो रिलेशन यहां बनेगा वही रिलेशन यहां बनेगा। अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया है लड़का लड़की, अब लड़का लड़की आपको पता है कि लड़का दिया है और जेंडर चेंज कर दिया, लड़की दे दिया। अब पहला है घोड़ा हिरनी, हिरनी नहीं होना था, ठीक है, घोड़ी होता हिरनी तो नहीं जाएगा। मुर्गा मुर्गी ये सही जाएगा। बिल्ली किटन, भाई बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, ये तो गलत हो गया। और गधा हींकना, गधा जो आवाज निकालता है वो होती है स्नीक, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या गया? बी गया। नेक्स्ट। अब आप बताओ, क्योंकि देखो ये ऐसा चैप्टर है, इसमें मेरी जरूरत कम पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको मैंने तरीका बता दिया, अब आप इसको कर लेंगे। सर जी इलाहाबाद में 5100 रुपये फीस जमा कर दिया, तबीयत खराब हो गई, घर आ गए, अब फीस वेस्ट हो गई, क्या करूं? भाई पढ़ो, पढ़ो, कोई बात नहीं, फ्री पढ़ाया जा रहा है आपको, यूट्यूब पे भी क्लासेज है, ऑनलाइन भी है। डॉक्टर और अस्पताल में लिंक बनाओ। देखो, इसको आप क्या कह सकते हो, डॉक्टर अस्पताल के अंदर होते हैं, डॉक्टर अस्पताल के अंदर होते हैं। क्या सुपरवाइजर ऑफिसर के? नहीं, ऑफिस या तो आता सुपरवाइजर ऑफिस, कि सुपरवाइजर ऑफिस में होते हैं, ऑफिसर तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो दे दिया प्रोफेशन, और ये जहां भी रहते हैं, तो पहला प्रोफेशन आएगा और सेकंड आएगा प्लेस, जहां भी रहते हैं। टीचर स्कूल के अंदर रहते हैं, हाँ टीचर तो स्कूल में रहेंगे। अच्छा, क्या म्यूजियम विजिटर? नहीं भाई, यहां आना था प्रोफेशन, जगह शुरू में नहीं आनी। गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल का भी राज्यपाल ऑफिस होना था या तो यहां, ये तो दोनों क्या हो गए, पोजीशन हो गई, गवर्नर भी प्रेसिडेंट भी। प्लेस कहां है? प्लेस तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या गया? बी गया। नेक्स्ट। अब देखो, पहला पेयर तो दे दिया ये, अब दूसरे पेयर में एक ऑप्शन दे दिया, आगे का हिस्सा बताना है। जैसे थर्मामीटर और तापमान में क्या रिलेशन है? थर्मामीटर सबने यूज किया होगा बचपन से आज तक जीवन में। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। आप कहते हो ना कि बुखार माप लो मेरा कितना है, वो बुखार नहीं मापता, वो टेम्परेचर मापता है, ठीक है। थर्मामीटर टेम्परेचर। तो जो सिस्मोग्राफ है, ये किसको मापेगा? सिस्मोग्राफ द्रव्यमान को, धारा को, दूरी को, नहीं भूकंप को। चलिए, अब इसको देखो, रांची और झारखंड में रिलेशन बनाओ। भाई झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की कैपिटल। अब ये बताओ, दिसपुर किसकी राजधानी है? दिसपुर, दिसपुर किसकी राजधानी है? सिक्किम की तो गंगटोक होती है, नागालैंड की तो कोहिमा है, मेघालय की तो शिलोंग है, असम की जो है वो है दिसपुर, ठीक है। चलिए अगला करो। सर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पाते, बाकी सब कर लेते हैं। बिश्नोई बेटा, अगर मैथ के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो भाई अब मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, या तो मैंने लास्ट इनटेक में यूट्यूब पे मैथ पढ़ाया था, इसी चैनल पे मैथ पढ़ाया था, प्लेलिस्ट है, 3 महीने पहले पढ़ाया था, वो एक क्लास में एक चैप्टर खत्म है, कोई कोई चैप्टर 2 क्लास में खत्म है, उसको कर लो। यानी वो क्विक रिवीजन है एक तरीके से, या तो वो कर लो, या फिर जो वर्दी 2.0 बैच है हमारा, वर्दी 2.0 बैच में मैंने 2 कोर्स डिजाइन किए हैं। एक डिटेल कोर्स जो कि एयरफोर्स के साथ साथ एसएससी एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, और एक क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स स्पेशल उन बच्चों के लिए डिजाइन किया है जो बच्चे कमजोर है, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से जितना एफर्ट मैं डाल सकता हूं मैंने डाला है, अब चॉइस आपकी, आपको क्या चुनना है। चलिए देखो, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं किटिन, बिल्ली के बच्चे को किटिन। और देखो, मधुमक्खी के बच्चे को क्वीन नहीं, मधुमक्खी में तो रानी, रानी मक्खी जो है वो क्वीन होती है। अच्छा, अब गाय के बच्चे को बछड़ा, बिल्कुल सही है। चलो मैंने मान लिया तुम्हें इसका नहीं पता, पेंगुइन का और फोन का नहीं पता, तुम्हें नहीं भी पता रे, इसका तो पता है ना, आंसर तो मिल गया ना तुम्हें, सार्क का मेमना हो ही नहीं सकता। मानव प्राणी स्तनधारियों से उसी तरह संबंधित है, स्तनधारी मैमल्स। तो देखो जो मानव है ना, ह्यूमंस,
वे मैमल्स के अंदर आते हैं। मैमल्स यानी ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैमल्स होते हैं। उसी प्रकार सांप किस में आएगा? भाई सांप दूध तो पिलाता देखा नहीं होगा अपने बच्चों को तुमने, इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उभयचर में, उभयचर में तो मेंढक वगैरह आते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो सांप आता है रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले। रेंग के चलने वाले सारे किस में होते हैं? रेप्टाइल्स, ठीक है। चलो जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। क्वेश्चन करो बच्चों, आप ये करो। हाँ जी बताइए। हाँ मैं पूछूंगा क्लास एक बार खत्म करके ना, क्या है प्लानिंग? हाँ चलेंगे, आप आओगे कोचिंग? चलो ठीक है, तो एक काम करो आप, आ जाना आप, 11 बजे तक हो जाऊंगा फ्री। 11 क्या, पौने 11 तक ही। ठीक है, ओके ओके ओके। देखो भाई, हवाई जहाज जो रहता है विमानशाला में रहता है, यानी हवाई जहाज नामक प्राणी एयरपोर्ट पे पाए जाते हैं। क्या कार गैराज में होगी? बिल्कुल, मुझे तो ये अच्छा सा लगा सुन के। मैदान और अनाज का भाई क्या मतलब है ये? माल भंडारण, यानी कि जो गुड्स है वो स्टोरेज में होता है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। चलो फिलहाल घोड़ा लकड़ी ये तो नहीं। अब दो ऑप्शन बचे मेरे पास, इन दो में से बताना क्या होगा। भाई एरोप्लेन दिया है एयरपोर्ट पे, अब कार है गैराज में, एक ऑप्शन, और दूसरा माल है भंडारण, ठीक है। बेस्ट कौन सा लग रहा है तुम्हें? बेस्ट तुम्हारी फीलिंग क्या आ रही है? तुम्हारी फीलिंग आ रही है एक ही साथ, मैं समझता हूं तुम्हारी फीलिंग। चलिए करो, साथ साथ कर दो इसको क्लास में। नमस्कार सर जी, डिप्लोमा वाले को वाई ग्रुप का सिलेबस आएगा तो आपका कोर्स बता दो सर, जिसमें संजीव सर भी। हाँ भाई इंग्लिश में वर्दी, देखो संजीव सर सभी बैच में है। वर्दी 2.0 लोगे वहां भी है, और कोई रिपीटर्स है तो रिपीटर्स बैच ले लेना, वहां भी है। हाँ रिपीटर्स बैच से बिल्कुल हो जाएगी भाई। रिपीटर्स बैच में तो भयंकर वाली प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुम्हारी। रुमाल कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है। अब रुमाल कपड़े से, अब देखो रुमाल बना होता है कपड़े का, तो कपड़े का तो बना रुमाल, ठीक है, रिलेशन बना लिया। इसी प्रकार जो हार है, हार, हार किस चीज का बना होता है? हार महिला का बना होता है ना। हार सुनार से बनता है? नहीं, हार, हार बनता है सोने से। तो यहां दिया है एक ही कोई एक चीज और जिससे वो बनती है, यानी उसका ओरिजिन, ठीक है, या उसके कह लो उसके माँ बाप है ये कपड़े, ठीक है। उसी प्रकार हार के माँ बाप जिनसे हार पैदा हुआ, आभूषण। चलो साथ साथ कर दो, होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क भी मिलेगा तुम्हें खुद करने के लिए। पेंसिल में होती है लीड, तुमने कच्ची पेंसिल देखी होगी, कच्ची एचपी की, ठीक है ना, कच्ची पेंसिल बोलते थे जिसको। उसके अंदर एक ग्रेफाइट की वो मूंगा होता था, मूंगा, और मूंगा जो है उसको लीड बोलते हैं, लीड, ठीक है, ग्रेफाइट का जो होता है, ठीक है। उसी प्रकार पेन में क्या होता है? पेन, पेन में काला होता है, पेन गैस होती है, पेन में पानी होता है, स्याही होगी। चलिए देखो, बिल्ली दिया है और शेर, ये तो अपग्रेडेड वर्जन दे दिया बिल्ली का, शेर। अब तेंदुए का तुम्हें बताना है क्या? अच्छा ये तो तीन है रिलेशन, तीन, तीन का पूरा पेयर है, ये पूरा पेयर है, तीन का समूह है, बिल्ली शेर तेंदुआ। ये देखो अगर ध्यान से देखो तीनों को, तीनों को ध्यान से देखो तो एक ही तरह के हैं तीनों, वर्जन अलग अलग है। जैसे एप्पल एक हो गया एप्पल 8, एक हो गया एप्पल 10, एप्पल 14, इस तरीके से, ठीक है, जाते हैं एक ही परिवार से, देख के बिल्कुल शेप, चलना उनका, ठीक है, सब कुछ। अच्छा ये दिया बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला, भाई ये भी एक ही परिवार से है। सरीसर्प सांप, अब सरीसर्प सांप और दादुर। अब पहली तो बात यह है, यहां सरीसर्प तो पूरा समूह आ गया ना, और यहां तो देखो एक एक आ रहे थे, तो इसलिए गलत। और यहां चमगादड़ क्या आ गया? डॉल्फिन और शार्क के साथ, ये भी गलत। और खेल, एथलीट भाला, ये क्या आ गया? ये भी अलग अलग है, क्योंकि चलो खेल और एथलीट हम मान लेंगे, खिलाड़ी और ये खेल, ये भाला क्या हो गया? तो मतलब ही नहीं, तो क्या हुआ? चलिए देखो भाई, शक्ति का मात्रक होता है वाट, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा। अब बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का तो क्या होता है? न्यूटन। पास्कल तो किसका होता है? दाब का होता है, प्रेशर का, ठीक है। अच्छा
अब यहां पे जो दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम का पौंड, ये तो मतलब ही नहीं जाता। वॉल्यूम जाएगा तो लीटर वगैरह में जाएगा या मीटर क्यूब में जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है। अब यहां पे दिया प्रतिरोध का ओम, बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस का ओम ही होता है। और धारा का जो दिया है वोल्ट दिया है। अब धारा का तो वोल्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, जो करंट है, करंट का वोल्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो विभवांतर का होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। ठीक है, तो यहां पे क्या चला गया, ये ओम। क्लियर। बीज गणित का संबंध गणित से उसी तरह है, यानी गणित का एक हिस्सा हो गया बीज गणित। तो प्रकाशिकी किसका हिस्सा है? जैसे बीज गणित गणित का हिस्सा है, प्रकाशिकी किसका हिस्सा है? क्या प्रकाशिकी ज्योग्राफी का है? क्या बायोलॉजी का है? फिजिक्स का है? गोल्फ, गोल्फ और स्टिक, गोल्फ में जो यूज होती है वो स्टिक्स यूज होती है। तो क्रिकेट में क्या यूज होगा? बैट। अब टोक्यो और जापान में क्या रिलेशन है? टोक्यो जापान की राजधानी है। तो पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस, अब की बार ओलंपिक भी होगा तुम्हें याद होगी, पेरिस फ्रांस की। ठीक है, किसकी? फ्रांस की। यहां से टाइप चेंज हो गया, ये जीके बेस था, अब आ गया आपका अल्फाबेट बेस। क्या आ गया? अल्फाबेट बेस। अब ध्यान से देखिएगा अल्फाबेट बेस को। अब इसमें अल्फाबेट वाले में एक पेयर तो बनाइए, बन गया, एक पेयर बनाइए, बन गया, और एक पेयर बनेगा ये। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दो, एनोक्सिक और ओनासिक्स, सेंस देखो, प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सी जा रही है, लेटर सेम यूज हुए हैं। तो इसने क्या किया है, इसमें ये जो तीन लेटर है ये, इनको उल्टा कर दिया ओ की तरफ से, और इनको भी उल्टा कर दिया सी की तरफ से। ठीक है, सेम, इसको उल्टा लिख दिया और इसको भी उल्टा लिख दिया। तो यहां इसको उल्टा लिखेगा FER, और इसको भी DNU। तो FER DNU, FER DNU। ट्रेम्पोलाइन ये दिया है। अब देखो ध्यान से, अब ट्रेम्पोलाइन, रटेम्पोलिन, सेम सेम से लग रहे हैं। देखो लेटर सारे मिलते जुलते लग रहे हैं। अब इसने किया क्या है, ये देखो, TR को लिख दिया RT, AM को MA, पेयर बना लिए दो दो के, और इसको लिख दिया OP। ठीक है, तो पेयर बना लो आप भी यहां, IBONUC, IBONUC। नेक्स्ट, ये देखो सिस्टम, सिस्टम RXRSDL। पहली तो बात इसमें देख लो, कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, सारे नए हैं, तो इसमें रिलेशन बनाओ। चलो पहले सीधा रिलेशन बनाओ, SR -1, YX -1 -1 -1, सब में -1 जा रहा है, तो बीच वाले को चेक मत करो, सीधा यहीं आ जाओ, -1 करो। तो S के पीछे R, C के पीछे B, H के पीछे G, E के पीछे D, और D के पीछे C। RBGDC, RBGDC। ठीक है, चलो कंप्लीट को लिखा है ये, एक्सट्रीम को क्या लिखा जाएगा? अब देखो CO को OC, यानी पहले दो को बदल दिया OC, तो यहां भी इन दो को बदलेगा, XE से शुरू करेगा, XE। अब XE से शुरू करेगा तो ये दो केस बने। अब इसके बाद ये इसको कहां से उठा के लाया? MP को, MP को तो यहां से उठा के लाया ये, यानी कि पीछे से दूसरा और तीसरा। अब पीछे से दूसरा तीसरा ME को उठा के लाएगा, XF के बाद क्या आएगा? ME, तो X और E के बाद आएगा ME। अब X और E के बाद अगर मैं ME को उठाऊ, ये तो यहां देखो रिपीट नहीं हो रहा है। अब एक बार और देखो, फिर ये MP को कहां से लाया? अब देखो OC को तो इसने क्या लिख दिया था? CO। अब MP को तो पीछे से ही लेके आया, क्योंकि MP कहीं और तो है नहीं, MP कहीं और तो है नहीं, तो पीछे से ही उठा के लाया। कोई बात नहीं, पीछे से उठा के लाया, यहां रख दिया MP। अब यहां से मैंने पीछे से ये उठाए थे दो, तो मैं ME उठाऊंगा, क्योंकि अगर पीछे से इसने MP उठा के यहां लिख दिए तो मैं यहां ME लिखूंगा। लेकिन XE के साथ ME तो कहीं नहीं है,
XC के साथ यहां तो ME है नहीं, XC के साथ यहां है तो यहां EM है, EM। अब गड़बड़ ये है, अगर इसने यहां चलो OC को तो CO लिख दिया, अब इसने MP को जो लिखा था यहां MP को PM, यहां PM लिख दिया। यहां से आपने क्या किया, ये तो इसने यही पलट, अच्छा हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसमें, उल्टा देख लिया हमने। अब MP को ले गया वो कहां, MP को ले गया लास्ट में PM कर दिया, तो EX को तो कर देगा XC, ठीक है, और जो ये है ना TR को ले जाएगा लास्ट में RT खाली। तो कहने का मतलब ये है CO को तो कर दिया उसने क्या OC, और MP को ले गया लास्ट में सेकंड और थर्ड पे, और उल्टा कर दिया, MP को PM लिख दिया PM। इसी प्रकार TR को सेकंड और थर्ड पे ले जाएगा लास्ट में RT, XC से शुरू और RT यहां। चलो प्लास्टिक PLA ELP उल्टा लिख दिया, S को सेम छेड़ा ही नहीं, और TIC को CIT लिख दिया, तो यहां पे SEF हो जाएगा। SEF से तो शुरू, तो SEF से एक ही शुरू हो रहा है, खत्म बात। लो ये देखो MSD, अब इसमें रिलेशन बना लो, M से N और S से H और D से W। एक बात बताओ, अब रिवर्स पेयर होते हैं अल्फाबेट में, क्या होते हैं रिवर्स पेयर? रिवर्स पेयर होते हैं उफ बाय लव, उफ बाय लव, पी के मैंने JQ, पी के मैंने JQ, सर्ट गेज SHIRTGAZ, ठीक है, और एक होता है CX और DW। ये होता है रिवर्स पेयर। रिवर्स पेयर जिनका योग 27 हो, इनका योग 27 होगा, इसकी प्लेस वैल्यू 21, इसकी है 27, 2 25 27, 12 15 27, ये रिवर्स पेयर होते हैं। यानी मैं ये समझाना चाहता हूं, जरूरी नहीं तुम हमेशा इनका डिफरेंस ही देखो कि M से N +1 S से H, हमेशा डिफरेंस मत देखा करो, कभी कभार योग भी देख लिया करो, योग भी सेम हो सकता है। M 13 N 14 योग हुआ 27, S 19 H 8 योग 27, और D और W योग 27। इसको चेक मत करो। अब योग 27 के लिए M, अब SHI, I का उल्टा R और P का उल्टा K, या ऐसे करो 27 योग बनाना, इसकी वैल्यू 14 है, तो 27 में से 14 गया 13, इसकी वैल्यू 9 है, 27 में से 9 गया 18, 18 पे आएगा R, 27 में से 16 गया तो कितना बचा 11, और 11 पे आएगा K, तो आंसर क्या हो गया MRK। चलिए स्टडी को दिया है, अब स्टडी को देखो, STE को उल्टा लिख दिया ETS, और ADY को भी उल्टा लिख दिया YDA। इसको छोड़ दो, यहां से आओ सीधा, AN के KNA लिखेगा और LET को TEL लिखेगा, तो KNA TEL, तो KNA TEL। ईटिंग, अब अगर ईटिंग और देखो, ईटिंग में इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो पहले आप लगा के देखो, इजी है, हिसाब सा लगा के देखो क्या जाएगा, बताओ, हिसाब सा लगाओ, थोड़ा सा बताओ क्या जाएगा 22 का। अब इसमें देखो भाई, होमवर्क दूंगा मैं, लगभग आपका 35 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, होमवर्क को मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, होमवर्क की सिर्फ आंसर की दूंगा। जब मुझे लगेगा कि होमवर्क वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट है तब सोल्व भी कराऊंगा, लेकिन जब तक मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है। जैसे 35 क्वेश्चन दूंगा मैं, तो 35 में से हो सकता है तुमसे 2-4 क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो अगर 2-4 नहीं हुए या तुम्हारे गलत हो गए, लेकिन जैसे ही तुम उनको चेक करोगे ना, अपने आंसर को मैच करोगे और तुम्हें पता लगेगा भाई रियल आंसर ये है, तो तुरंत तुम्हारा दिमाग पकड़ लेगा कि आंसर इसका ये क्यों है। जब होमवर्क बढ़िया, जैसे नंबर सिस्टम की फाइल डालूंगा मैं तुम्हें, कल टेस्ट की फाइल डालूंगा नंबर सिस्टम की, तो मैं उसको सोल्व भी कराऊंगा। चलिए ईटिंग, ई से वी, भाई ई से वी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, योग देखो 5 और 22 27, ए से जेड योग 27, टी से जी 27, रिवर्स पेयर है, तो पी के लव LO AZ, SH सर्ट के अंदर SH IRTG IR आ गया ना पूरा, तो KOZ
KOZHGR से शुरू, KOZHGR दोनों में है, C का क्या होता है X, तो आंसर क्या आया, तो रिवर्स पेयर, यानी कोडिंग डिकोडिंग है एक तरीके से। BCO को उल्टी तरफ से लिख दिया O, पहले तो O लास्ट वाला ले लिया, अब लिया है फर्स्ट वाला तो M, और अब लिया है बीच वाला तो P, तो KMP। चलो इसको देखो, ये तो डेमोग्राफी यानी कि इसी से बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको देखो, DE को लिख दिया ED, MO को लिख दिया OM, ठीक है, तो पहले दो ले लो, इसको लेगा AB और इसको लेगा KC। AB और KC से शुरू है, ये दो तो गलत, AB KC AB KC। अब ये देखो आप, बस एक छोटी सी बात, अब इसने GR को कहां लिखा है, G और R, S H S और A Y H, तो इसमें जो है G को इसने मिस किया है, G और ये क्या है HS। चलो कोई नहीं, G को इसने यहां पे हटा दिया और HS को ले लिया, H ये रहा और S इसमें था नहीं, और P A ले लिया YH। अच्छा कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये हो गई, अब उसने यहां GR को लिखना था RG, RG, ठीक है, या चलो एक एक बढ़ा लेते, क्या पता ऐसे क्या हो, G से H+1, R से S+1, ठीक है, इस पे इसने क्या किया हो, बीच में +1 कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ इस पे बीच वाले पे, और AP को फिर उल्टा लिख दिया PA और इसको उल्टा लिख दिया, तो यहां +1 करो, GHRS, ठीक है, तो HS ढूंढो किस में है, तो HS दोनों में से इसमें है, तो इन्हें क्या किया, पहले दो का पेयर उल्टा, फिर दो का उल्टा, फिर अगला जो पेयर था उसमें +1 किया और फिर इनको इंटरचेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको देखो, अब अगर मैं रिलेशन बनाऊं G से D -7 और 4 -3 है, और O से Q 15 और ये है 17 +2 है, ठीक है, ये +2 चला गया, और A से Y को अगर मैं देखूं, A से Y -2 चला गया। अच्छा G से D कितना था, 7 से, तो अब यहां पे तो गया यानी कि -3। अब अगर मैं यहां भी -3 करूं, 20 में से 3 गया 17, Q से शुरू होना चाहिए, चलो है भी मेरे पास एक, सेकंड में मैंने किया +2, तो यहां भी अगर मैं +2 करूं, R के बाद ST, तो मैच हो रहा है, तो जैसे जैसे इसमें सेम किया हमने उसमें। लीन, अब N को तो यहीं लिख दिया इसने, अब फिर उसने उठा लिया E, सेम N को यहीं और फिर उठा लिया E, तो R को यहीं फिर एक छोड़ के उठाएगा E, R E से शुरू होगा, अब R E से एक ही ऑप्शन शुरू है, खत्म। कैनोपी, अब C को लिख दिया D+1, A को C +2, N को +3, तो +1 U +2 Q +3 Q, 14 3 17, तो U Q Q दो में मैच हो गया, +4 19 और 4 23, 23 पाएगा W, आंसर। होमवर्क वर्दी 2.0 वालों को प्रियांशु, भाई प्रियांशु मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार मुझसे ना कहलवाए, वर्दी 2.0 वालों को सफिशिएंट वहां पे कंटेंट दिया है, और वर्दी 2.0 की प्रैक्टिस अलग से भी शुरू हो जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचो कि रिपीटर्स बैच में जो है कुछ ऐसा होगा वर्दी वालों को नहीं मिलेगा, वर्दी बैच एक कंप्लीट बैच है, तो उसको तो कंप्लीट मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है। चलो देखो ये दिया है, उस विकल्प का चयन करो। चलो अब यहां से हो गया नंबर बेस, हमने कौन कौन सा क्या जी के बेस कर लिया, फिर हमने कर लिया अल्फाबेट बेस या वर्ड बेस कह लो, अब आता है यहां से नंबर बेस। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है, अब दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा यहां। अब एक बात बताओ मुझे, 12 से 132 या तो गुणा से बनेगा या स्क्वायर करके बनेगा, कारण क्योंकि छोटा नंबर नहीं है, काफी बड़ा, या तो गुणा से बनेगा या स्क्वायर। चलो गुणा करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो किसकी गुणा हो गई, 11 की। चलो 20 से इसको काटो, तो 20 एकम 20 और 20 निम्मा, तो यहां 12 में गुणा 11 एक कम, और यहां भी गुणा एक कम, तो यहां भी गुणा एक कम, यानी एक की गुणा हो जाएगी, 2 ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, ठीक है।
तो हमने देखा कि भाई 12 से कटा 11 बार, एक कम बार, और 20 से कटा ये 19, एक कम बार, तो एक कम बार। तो लॉजिक लगाना है, सोचना है थोड़ा। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्क्वायर से भी तो कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर -12, 20 का स्क्वायर -20, 2 का स्क्वायर -2। हाँ, उससे भी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें बड़ा नंबर ये है, ये बड़ा नंबर है। आपको करना क्या है, उसने कहा है इन पेयर में रिलेशन बनाओ, और जो रूल यहां लग रहा है वही रूल किसी एक ऑप्शन में लग रहा है। जो रूल ऊपर क्वेश्चन में लग रहा है ना, वही रूल कहीं नीचे एक ऑप्शन में लग रहा है। अब 56 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है और ये है छोटे, तो इनसे बनेगा 56। अब गुणा या स्क्वायर, तो गुणा देखो 14 चौका 56 और 15 छिका 90, गुणा से जा रहा है। अब 13 अट्ठे करूं तो 104 आना था, 15 निम्मा 135 आना था, 17 सत्ते 119 आना था, ठीक है। और 17 गुना 16 करो तो यहां बात फंस रही है, क्योंकि यहां तो सारी सीधी मल्टीप्लाई है, जबकि इनमें तो नहीं जा रहा है। 13 अट्ठे 104 और 15 निम्मा 135 और 17 सत्ते 119 और 17 गुना 16 तो काफी बड़ा जाएगा। अब यहां पे क्या था, ये 7 होना है, यहां ये 17 नहीं है 7 है, तो 17 16 सत्ते 112 ये जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। सर मेरा फेज 2 23 को है, दिल्ली, हेजिटेशन हो रही है। बेटा शांत रहो, जितना ज्यादा हेजिटेट हो जाओगे उतना ज्यादा सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। ये मेरी बात याद रखना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, जो रिलेशन यहां बन रहा है वही आपको यहां बनाना है, और वही यहां बन रहा है। 3 हिस्से दे दिए, 3। देखो एक बात तो पक्की है, 8 से 496, अगर मैं 8 का स्क्वायर भी करूं ना तो स्क्वायर भी 64 ही होता है। या तो ये 8 से कटेगा या फिर क्यूब का रिलेशन बनेगा, क्योंकि इसका क्यूब होता है 512, ये क्यूब के नजदीक भी है। या तो क्यूब या कटेगा। 8 से अगर मैं काटू, 8 सिंग 48, 1 और 6 8 दूनी, ठीक है। और 9 से अगर मैं काटूं, 9 अट्ठे तो 72 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और बचा कितना, 9 नम 81। अब एक बात बताओ, इसमें हुई 62 की गुणा, यानी 8 के स्क्वायर से 2 कम की गुणा। इसमें हुई 9 के स्क्वायर से 2 कम की गुणा, स्क्वायर से 2 कम, ठीक है। तो यहां भी जो नंबर होगा उसके स्क्वायर से 2 कम की गुणा। अगर मैं यहां 5 मानू तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 कम 23 की गुणा होगी। नहीं जी, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप फिर 6 उठाओ। अब अगर 6 मानो, 6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 34 की गुणा, तो 34 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 34 गुणा 6 204, यही आंसर है। पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हो ये क्यूब के नजदीक है। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 16 कम है, तो 8 दूनी 16, 16 कम कर दिया। और ये भी 9 का क्यूब 729 और 18 कम है, 9 दूनी 18, 18 कम कर दिया, कर दिया। सेम यहां x मान लो, तो ये जाएगा x का क्यूब माइनस 2x बराबर 204, ये जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया है तुम डायरेक्ट करो। तुम क्या हिसाब लगा सकते हो, तुम ये हिसाब लगा सकते हो, ये 8 के क्यूब के नजदीक था, ये 9 के क्यूब के नजदीक था, यानी कम था थोड़ा, तो ये किसके क्यूब के नजदीक है, 5 का क्यूब तो 125 होगा, 6 का क्यूब 216, तो ये 6 के क्यूब के नजदीक है। तो 6 का क्यूब माइनस 6 गुना 2, ठीक है। चलिए ये करो। अब इसमें भी हिंट दे दूं मैं तुम्हें, 45 और 15 छोटे नंबर है तो उनसे बनेगा 90, 24 और 8 छोटे है तो उनसे बनेगा 48। अब बनेगा कैसे वो तुम देख लो। बनेगा कैसे वो हिसाब लगाओ तुम, थोड़ा सा ध्यान से हिसाब लगाना, बन जाएगा। अगर मैं देखूं 45 और 15 60, 60 का 1.5 गुना 90, 24 और 8 32 और 32 का 1.5 गुना भी 90। या तो ऐसे कर लो कि 15 और 45 जोड़ा और 1.5 गुना कर दिया, 1.5 कह लो, या 3/2 बराबर 90।
और 8 प्लस 24 और गुणा 1.5, तो कितना हुआ 32 और 16 48, 27 और 9 36, 36 का 1.5 गुना 36 और 36 का आधा 18, 54 जाएगा। 21 और 7 28, 28 का 1.5 गुना कभी उससे छोटा होगा ही नहीं। 18 और 6 24, 24 का 1.5 गुना 24 से कम 24 और 24 का आधा 12, 36 आंसर। या तो ये कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले नंबर में 3 की गुणा सेकंड में जोड़ दो, पहले नंबर में 3 की गुणा सेकंड में जोड़ दो, यहां भी पहले में 3 की गुणा और सेकंड में जोड़ दो। ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो लगा लो। चलिए, जो रिलेशन 8 और 128 में है वो ही यहां और वो ही यहां। अगर मैं देखूं 11 से 242, 11 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा 1331, स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना गया 121, 11 का स्क्वायर, और गुणा कितना 2 कर दो आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर गुणा 2, तो यहां 6 का स्क्वायर गुणा 2, तो 36 दूनी 72। चलिए, अब एक तो आया यहां, एक आया यहां, अब 6 से 12 गुणा 2 है, लेकिन ये यहां गुणा 2 नहीं है, यहां फंस रही है। अब आप देखो क्या हिसाब लगाया जा सकता है, क्योंकि 6 से 12 का तो चलो लग जाएगा, लेकिन 9 से 21 का फिर क्या लगाए। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो। ठीक है, इसमें लगाओ दिमाग, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें तुम फंसोगे, इसमें तुम फंसोगे मुझे लग रहा है, इसमें लगाओ। फंस गए ना। देखो 21 जो है वो 7 के टेबल में आता है, इस नंबर को थोड़ा सा स्पेशल रखो, क्योंकि 21 स्पेशल नंबर है। 12 तो 2 में भी आता है, 3 के पहाड़े में, 4 के 6 के सब में, लेकिन 21 जो है वो 7 के पहाड़े में आएगा। और यहां 7 तुम बना सकते हो। हाँ, कैसे बना सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस 2 और गुणा 3 अपनी तरफ से कर लो। अच्छा, अगर यहां भी ये रूल लगाओ तुम, यहां 6 माइनस 2 और गुणा 3 अपनी तरफ से कर लो, आ गया। तो यहां भी अगर लगाओ 3 माइनस 2 और गुणा 3 अपनी तरफ से कर लो, तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन था। अब आपको बनाना क्या है, 26 बनाना है, तो इन दोनों से 26 बनेगा और इन दोनों से 42। अब बनेगा कैसे वो तुम बताओ। वैसे इजी है भाई, गुणा से तो नहीं बन रहा है, इनको जोड़ो। 10 और 3 13, 13 दूनी 26। तो आपने क्या किया, 3 प्लस 10 और गुणा 2, और 4 प्लस 17 और गुणा 2। ठीक है, 50 में 57 गुणा 2 114, 64 72 गुणा 2 144, 37 43 गुणा 2 86, यही है। ठीक है, चलिए ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। 16 से 8 कैसे बनेगा, 36 से 12, 64 से। ये 16 से 8 आधा होता है, लेकिन 36 का आधा 12 नहीं होता, यहां फंस जाओगे। तो ध्यान से करना है, ध्यान से, ध्यान से करना है। अब देखते हैं कितना ध्यान लगाते हो तुम। अगर पकड़ने वाली बात है ना, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, अगर पकड़ने वाली बात है, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 8 के आधे का। ये किसका है, 36 का, 12 के आधे का। ये किसका है, 8 का, यानी यहां ले लो 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर। चलिए, 85 जो है इन दोनों से बनेगा और इन दोनों से बनेगा ये। अब बनेगा कैसे वो देखो, है इजी। देखो इतने छोटे नंबर है 2 और 9, या तो इनकी गुणा से बनेगा या स्क्वायर से बनेगा, या तो गुणा से या स्क्वायर से। अब लॉजिक लगाओ, सर क्लास ऑल्टरनेट डेट पर ही चलेगी क्या। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था आपकी क्लास अभी ऑल्टरनेट डे ही चलेगी।
कितने दिन? लगभग आपकी ये क्लास ऑल्टरनेट डे चलेगी 20 जुलाई तक। 20 जुलाई। अब 20 जुलाई के बाद हमारे पास बचेंगे 2 महीने, क्योंकि 5 दिन हटा लो, सितंबर में है ना, तो 5 दिन हटा लो लास्ट के। 20 जुलाई से आप 20 जुलाई से 20 अगस्त और 20 सितंबर मान के चलो। फिर उन 2 महीने में जो है वो क्लास आपकी दोनों को अलग डेली चलेगी फिर, ठीक है। अभी मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि देखो भाई, अभी मैं एक दिन मैथ कराता हूं, एक दिन रीजनिंग कराता हूं, और काफी ज्यादा क्वेश्चन भी करा देता हूं उसमें। अब आप पे शुरू में लोड ना आए। अब रीजन मैथ भी, इंग्लिश भी पढ़ोगे तुम, जीके भी पढ़ोगे, मैथ रीजनिंग भी पढ़ोगे। अब तुम्हें 10 एक दिन में आदत हो जाएगी। अब बहुत बच्चा तो ऐसा है ना, बैठा था आराम से पढ़ ही नहीं रहा था, 10-15 दिन में आदत पड़ जाएगी सारे बच्चे को पढ़ने की। उसके बाद फिर हम स्पीड बढ़ा लेंगे। और हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करा रहा हूं, इसमें भी आपको कंटेंट भर भर के मिलेगा। ये मत लो कि कंटेंट कम मिलेगा। देखो भाई, गुणा तो मात्र 18 रह गई। स्क्वायर करो एक बार, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, अगर जोड़ो तो 85। 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर जोड़ो तो 90। 7 का स्क्वायर 49, 23 का नहीं, 7 का 9 का 81 और 49। 81 में 49 जोड़ू तो कितना? 130 ही बनेगा। यही आंसर है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली बात यह है, ये सबसे छोटा है, ये दोनों आसपास है। ये सबसे छोटा है, ये दोनों आसपास है। अब बनेगा कैसे वो आपको सोचना है। ऐसा क्या करो कि काम बन जाए। बेहतरीन है क्वेश्चन, ये फंसाएगा तुम्हें। करो इसको। देखते हैं कौन देता है आंसर पहले। जल्दी। आया कुछ दिमाग में? लॉजिक चाहिए, तुक्का नहीं मारना। 209 माइनस 112, 97। 209 माइनस 112। अब 209 माइनस 112 तुमने किया है 97। अब 209 और 112 तो यहां है ही नहीं, कहां से कर दिया? कहां से कर दिया 209 माइनस 97? 209 और माइनस 97, अच्छा 209 माइनस 97, यहां पे तुमने ये किया 112। चलो ठीक है, देखते। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखें ना, ये 2 नंबर छोटे थे, ये दो छोटे थे, ये बड़ा, और ये 2 छोटे थे, ये बड़ा। 3 और 1 4, 12 और 9 21, सीधा योग से आ गया। ये तो इजी था भाई। अच्छा, मैंने कुछ और सोचा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो यहां पे भी देखो, इसमें अगर आप जोड़ देते हो ये दोनों, आंसर इजी था। ये करो, पहला, दूसरा, तीसरा। 5 और 750 के बीच, 4 और 384 के बीच ये रिलेशन बताना है। देखते हैं कौन करता है। अगर मैं 5 का क्यूब भी करूं ना, 5 का क्यूब कितना जाता है? 125। और 125 से 750 बन सकता है। 125 दूनी 250, और 250 हाँ बन सकता है, गुणा 6 बार, ठीक है। भाई 100 छिका 600 और 25 छिका 150 बन जाएगा। अब अगर मैं यहां भी करूं ऐसी, 4 का क्यूब गुणा 6, तो 64 गुणा 6 बन जाएगा।
4 चौक 16 चौक 64, और 64 गुना 6 अगर मैं करूं, 64 गुना 6 तो 6 चौक 24, और 6 छंग 36, 37 38 बन गई। बात बन चुकी है। ये 125 गुना 6, ये 750। अब यहां पे मुझे जो भी नंबर लेना है वो ऐसा लेना है जिसका क्यूब 6 की गुणा करके आंसर दे दे। अगर मैं 8 लूं तो 8 अगर मैं लूं तो 8 का क्यूब गुणा 6, 512 गुणा 6, 6 पंजे 30,000 और 12 6 72 बन गया, यानी 8 से ही बन गई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 18 से 234 और ये 14 से। अब 14 का स्क्वायर भी लू ना तो स्क्वायर 196, लेकिन 14 से ये कटता है कितनी बार, 14 निम्मा, 14 निम्मा 9 बार, और 18 से कटता है 18 एकम 18, और 5 और 4 18 3 54, यानी 18 से 5 कम की गुणा हो गई, कितने की, 5 कम की। 18 में गुणा हो गई 18 से 5 कम की, 18 गुणा 13, और 14 में गुणा हो गई 14 से 5 कम की, 14 गुणा 9। इसी प्रकार यहां पे आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें 5 कम की गुणा करो। 14 अगर आप मानो तो 14 से 5 कम 9 की गुणा तो 126 बनेगा। 15 मानो तो 15 से 5 कम 10, 15 गुणा 10 तो 150 बनेगा। 16 अगर लो तो 16 से 5 कम कितना, 11, और 16 गुना 11 बन जाएगी। अगर 16 लो तो 16 और 16 माइनस 5 तो 16 गुना 11 176 आंसर। ये आपका आ जाता है होमवर्क। और होमवर्क में जो आपके क्वेश्चन हैं वो कितने हैं देखो, ये तो आ गया आपका जीके बेस होमवर्क, ठीक है, और फिर आपका आ गया ये लेटर बेस, और लास्ट में आपका आ जाएगा नंबर बेस। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक, तो कितने, 77, तो 77 है। और मैंने कितने कराए क्लास में, मैंने करा दिए तुम्हें 35, 36, 37, 38, 39, 39, तो 77 टोटल है। तो कितने बच गए तुम्हारे लिए, 38। तो 38 आपका होमवर्क है। कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन होमवर्क है। आंसर की जो है आपकी वो लास्ट में है, और सारे आंसर वेरीफाई किए हुए हैं, हर एक आंसर मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, ये रही आंसर की। अब इसकी जो प्रिंटेबल फाइल है, प्रिंटेबल व्हाइट वाली वो आपको अंदर मिलेगी रिपीटर्स बैच में, रिपीटर्स बैच में मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैंने मैथ में नंबर सिस्टम करा दिया, तो कल सुबह आपको, कल सुबह क्या, आज रात में तुम्हें नंबर सिस्टम की फाइल मिलेगी बैच के अंदर, रिपीटर्स बैच के अंदर मिलेगी 80 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की, 80 क्वेश्चन की। तो तुम्हें 80 क्वेश्चन की नंबर सिस्टम की फाइल मिलेगी, और उसमें हर तरह का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कुछ जो मैंने क्लास के अंदर नहीं कराए, जैसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, टाइप वाले नहीं है, तो वे मैंने इसमें डाले हैं सब 80 क्वेश्चन में। वो फाइल मैं आज रात में डलवा दूंगा रिपीटर्स बैच में, और कल मैं उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन कल रात तक, आज रात में फाइल डलेगी, कल रात तक 80 के 80 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन अंदर ही मिलेगा रिपीटर्स बैच में। ठीक है, वो यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन अंदर मिलेगा। जो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए फाइल दूंगा उसका रिकॉर्डेड ही डलेगा। नंबर सिस्टम मैंने करा दिया, प्रैक्टिस वाले का रिकॉर्डेड डलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला चैप्टर मैथ का शुरू होगा, डिटेल में कराऊंगा, और प्रैक्टिस जो भी रहेगी, प्रैक्टिस सीट, उसका सॉल्यूशन रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो नंबर सिस्टम में ऑलरेडी मैं 80 के आसपास करा दिए क्वेश्चन, 80 और हो गए, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ही बताइए 160 क्वेश्चन अगर करा दिए इससे बाहर आएगा, मतलब ही नहीं बनता भाई, इससे बाहर आएगा। अब एक चैप्टर के मैं आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके मैथ के हो जाएंगे लगभग 3000 क्वेश्चन। अब अगर मैं 3000 क्वेश्चन मैथ में करा दूंगा तुम्हें प्रैक्टिस बैच के अंदर, और सारे टाइप कवर करा दूंगा, तो क्या बाहर आएगा। जैसे मैंने अभी ये 2 चैप्टर कराए आपके, एक में 77, पिछले वाले में भी लगभग आपके 70 क्वेश्चन थे। पेपर तक 3000 क्वेश्चन में इसमें करा दूंगा रीजनिंग में, तो क्या इससे बाहर आएगा, नहीं आएगा। अरे लास्ट टाइम पे हम यूट्यूब पे जब पढ़ाते हैं तो मैं मैथ के टोटल ही आपको लगभग 8000 क्वेश्चन के आसपास कराता हूं, और 1000 के आसपास रीजनिंग के कराता हूं,
और ये हजार हजार भी पेपर में पूरे फंसते हैं। एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का छोड़ दो, एक दो मैथ का, अदरवाइज पूरा फंसता है। तो ये बताइए, जब 1000 में से फंसवा रहे हैं तो क्या 3000 में से नहीं फंसेगा? पूरा फंसेगा भाई, एज इट इज। ठीक है, तो क्लियर है ना? हाँ, पहले ही बता दूं, रिपीटर्स बैच का देखो प्राइस बहुत ज्यादा नहीं भाई, 499 है। 499 इतना प्राइस नहीं है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। तुम्हें तो सिर्फ 499 देना है, तुम मैनेज कर लोगे। अब जैसे तुम कह देते हो सर बैच को फ्री कर दो, देखो तुम पे लोड आ रहा है कितने का? 499 का। और अगर हम फ्री कर दे तो हम पे लोड आएगा जितने भी टीचर है सबकी सैलरी का, जितना भी टाइपिस्ट है, फाइल बनाने वाला है, पीपीटी बनाने वाला, ग्राफिक्स वाले है, ठीक है, यूट्यूब संभालने वाले हैं, उन सब का लोड आएगा। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको मैनेज करना है, स्टूडियो, लाइट वगैरह, बिगाड़ सुधार, वो सब आएगा। तो हम पे ये लोड लाखों में पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लोड 10-20 हजार का होता कोई बात नहीं, मैं घर से ले लेता पैसे, मेरे पिताजी की पेंशन आती है उनसे ले लेता कि एक काम करो पिताजी पेंशन दे दो, और तुम्हारी पेंशन का मैं यूज जो है वो जग भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम्हें पुण्य मिलेगा, दे देते वो भी। लेकिन अगर मैंने फोन कर दिया पिताजी एक काम करो मुझे हर महीने 10 लाख रुपए दो, और मैं आपकी जो ये 10 लाख रुपए ले रहा हूं इससे मैं जग की भलाई कर रहा हूं, तो भाई मेरे पिताजी 4 तो लात मारेंगे मुझे। ठीक है, और जो जो जग भलाई की इच्छा मुझसे कर रहा है उसको देंगे 20 गालियां। ठीक है, तो ये संभव नहीं होता। तो तुम थोड़ा सा समझा करो चीजों को भाई। अगर हर चीज टीचर को बोल के बतानी पड़ रही है तो फिर आपकी हमारी बॉन्डिंग क्या रह गई? फिर तो हमारी बॉन्डिंग ही नहीं, फिर तो स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं दोनों, तुम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए। तो वो तो गलत हो गया ना, रिश्ता ही गलत हो गया है, तो स्वार्थ भरा रिश्ता हो गया। ठीक है, तो इसलिए समझा करो बात को। और 499 का रिपीटर्स बैच है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, चीजें तुम्हें बहुत बेहतरीन मिलेगी उसमें। ठीक, चलो क्लियर ना? अब देखो जैसे अर्नवराज है, वो कह रहा है मुझे भी कोई बैच दे दो। अभी सारी बात बता दी फिर वही। और हाँ, ऐसा भी बच्चे करते हैं फ्रॉड, एक लेगा बैच, उसमें फिर क्या करेंगे, 2-3 को वो बांट देंगे, पैसे दे देंगे, बल्ला 200 रुपए तू दे दे तुझे पैसे दे दूंगा, 100 रुपए तू दे दे तुझे पैसे दे दूंगा। भाई तुम ही बताओ, अगर तुम एक तरीके से चोरी हो गई, भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस मेहनत को चुरा रहे हो, यानी जो एक मेहनताना जो गुरु दक्षिणा टीचर को देनी है वो तुम गुरु को दे नहीं रहे, तो उसके बहुत भयंकर परिणाम आएंगे, रामायण महाभारत वाले परिणाम आ जाएंगे उसके। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, और ये आपका कंप्लीट हुआ। बाकी जो होमवर्क है इसको अच्छे से आप बना लेना। ठीक, और कल क्लास नहीं होगी संडे। आज रात में नंबर सिस्टम की फाइल डालूंगा रिपीटर्स बैच में एप्लीकेशन के अंदर, कल रात तक उसका सॉल्यूशन आ जाएगा 80 क्वेश्चन का। तो ये मान के चलो कल की जो क्लास की है वो भरपाई में रिकॉर्डेड से कर रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।